इस वक्त हैं हम NH24 जिसको NH9 बोलते हैं। देखिए अभी गाजियाबाद की प्रॉपर्टी का रेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी दिल्ली से बहुत अच्छी हो गई है गाजियाबाद के लिए। दिल्ली में ज़मीन का रेट बहुत ज़्यादा है, गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है। देखिए दिल्ली में एक कोने से दूसरे कोने में जाने में जितना समय लगता है उससे पहले गाजियाबाद से दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से गाजियाबाद एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन हो गया है और आसपास के लोग गाजियाबाद में मूव कर रहे हैं, जैसे मोदी नगर, मेरठ, हापुड़, और दिल्ली वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक शहर हो गया है। अभी इसी NH9 पर आगे पड़ेगा वेव सिटी, तो देखेंगे कि रात में वेव सिटी कैसा दिखता है। कोशिश करेंगे वेव सिटी का कवर करने के लिए। जब आप दिल्ली की तरफ से आएंगे तो आपको देखिए यहाँ एक्सप्रेस वे से ये जैस्मीन ग्रूव बिल्डिंग दिखेगी, तो यहाँ पर कट भी मिलेगा और फिर आगे से यू टर्न लेकर के आपको वेव सिटी की तरफ जाना है। देखिए अभी हम सीधे चल रहे हैं और कितना मूवमेंट है गाजियाबाद की तरफ। ये देखिए राइट हैंड साइड पर वेव सिटी। अब वेव सिटी जैसे ही आप आएंगे कभी तो देखेंगे कि आपका मन खुश हो जाएगा कि आप इतनी बढ़िया जगह आए हैं। वेव सिटी में हमें मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेक्टर फर्स्ट फेज में, और फेज 2 7 के बाद है। अब ये अंडरपास से मैं यू टर्न लेकर के वेव सिटी की तरफ, ये देखिए सामने लिखा हुआ है वेव सिटी। एक चीज होती है कि कोई कॉलोनी किसी को पसंद आई, मतलब सबको पसंद नहीं आई, लेकिन वेव सिटी एक ऐसी कॉलोनी है जो सबको पसंद आई। जिसने भी देखा उसने ही वाह वाह करा। हम सोच भी नहीं सकते कि गाजियाबाद में वेव सिटी जैसी कॉलोनी हो सकती है। ये देखिए वेव सिटी का कितना बड़ा गेट। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड या कोई भी आएगा तो वो देखते ही कहेगा कि आप किसी लेविश स्टाइल, एक फॉरेन स्टाइल कॉलोनी में रह रहे हैं। अपने आप में वेव सिटी के नाम से ही स्टैंडर्ड आ जाता है। देखिए रात में वेव सिटी कैसा दिखता है। यहाँ पर एक फाउंटेन आपका वेलकम करेगा और फिर यहाँ पर हरियाली और चौड़ी चौड़ी सड़कें। ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे कि हम गाजियाबाद में हो, क्योंकि गाजियाबाद में सबसे अच्छी सुंदर कॉलोनी वेव सिटी ही लगती है अभी। लेकिन यहाँ ये समझना पड़ेगा ये एक प्राइवेट कॉलोनी है, यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है और यहाँ पर एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है अलग से। हर कॉलोनी का या हर किसी जगह का कोई फायदा और कुछ मेरिट्स या डीमेरिट्स होते हैं, तो डीमेरिट्स आपको खुद ही पता करने पड़ेंगे। अभी देखने से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। अब आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सोच समझ करके अपने मेहनत के कमाई को इन्वेस्ट करें। हालांकि यहाँ पर रेट बढ़ता जा रहा है और लोगों को ये कॉलोनी बहुत पसंद आ रही है। यहाँ पर कार्यान कॉमर्शियल है और वेरिडिया लग्जरी फ्लैट्स हैं। तो यहाँ पर आपको प्लॉट मिलेगा, फ्लैट मिलेंगे, विला मिलेंगे, लेकिन जो स्पीड और जो ग्रोथ पैसे की वेव सिटी में हो रही है वो देखने लायक है। वेरिडिया के फ्लैट्स लोगों ने बहुत पसंद करे। अब यहाँ पर सेक्टर 1, 3, 5 लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है, जो कि ऑड नंबर से आपको याद रहेगा। 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ते हैं। और राइट हैंड साइड में पड़ेगा 2, 4, 6 इवन नंबर और उसके साथ में एक 7 और जो कि ऑड नंबर है। तो 1, 3, 5 लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में 2, 4, 6 और 7 है। ये फेज 1 में है।
सेक्टर 3 किंग वुड एनक्लेव, सेक्टर 3 को सभी ने पसंद करा है, राजाओं वाला सेक्टर कहते हैं इसे, तो किंग के नाम से आपको याद रहेगा सेक्टर 3। लेकिन मैंने जो यहाँ तक नोटिस किया है, मेरे हिसाब से सारे ही सेक्टर बहुत अच्छे हैं। सेक्टर 4 मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर कार्यान कॉमर्शियल कोने में है और उसके जस्ट सामने गौर के फ्लैट बन रहे हैं। तो एक नया प्रोजेक्ट आ गया है गौर के फ्लैट। अब उसमें ये चल रहा है कि प्री लॉन्च में सस्ता मिलेगा, फिर वो बाद में बहुत महंगा हो जाएगा। मेरा अपना सजेशन हमेशा से यही रहा है कि अगर आपके पास ज़मीन खरीदने के रुपए हैं तो आप ज़मीन में ही इन्वेस्ट करें। लेकिन फ्लैट जैसे ये प्री लॉन्च कम में मिल रहा है और लॉन्च होने के बाद में, प्री लॉन्च के बाद में ज़्यादा हो जाएगा, तो देखिए रुपया तो बढ़ ही रहा है। अब वेव सिटी में सबसे छोटे साइज का प्लॉट मिलता है हमारे को 135 गज का, यानी कि 135 स्क्वायर यार्ड का। ये देख रहे हैं आप राइट हैंड साइड में